नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका भर्ती में। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट सिंगल बेंच में सुनवाई की जो कुछ भी अपडेट थी, इसके पहले वाले वीडियो के माध्यम से हमने आप सभी को जानकारी दी थी। कोर्ट ऑर्डर भी आ चुका है। सिंगल बेंच की सुनवाई का कोर्ट ऑर्डर सेम डे देखने को मिल जाता है। तो कोर्ट ऑर्डर आ चुका है और एक बार कोर्ट ऑर्डर सबसे पहले देख लेते हैं। कोर्ट ऑर्डर आप सभी 12/924 में देखिएगा, 13/907 में नहीं, क्योंकि 12/924 में ही आप देखेंगे तो स्टे लगा हुआ था। हालांकि सेम ग्राउंड के सेम प्रेयर के जितने भी मैटर होते हैं सभी के सभी बेंच में आ जाते हैं। अगर इसमें आप देखेंगे तो इसमें सिर्फ इतना लिखा गया है कि लिस्ट दिस केस एलॉन्ग विथ रीड ए नंबर 12/924 ऑफ 2022 एंड लिस्ट ऑन द डेट फिक्स्ड इन द कनेक्टेड मैटर्स। इसको देखिए, इसमें विस्तार से सब कुछ दिया गया है। 12/924 अनीता सिंह एंड 75 अदर्स, इनके अधिवक्ता और रिस्पोंडेंट के यहाँ पर अधिवक्ता ASGI आलोक मिश्रा, विनोद कुमार मिश्रा, CSC पूर्णेंदु कुमार सिंह, सिद्धार्थ सिंगल। आगे देखिए, आप सभी दोनों पार्टी को सुना गया और जैसा कि पहले मामला अगली डेट के लिए फिक्स किया गया था कि अगले डेट पर सुनवाई होगी, और इसमें ये बोला गया था कि अस्थायी अधिवक्ता की तरफ से, विद्वान अस्थायी अधिवक्ता की तरफ से, कि AAG एडिशनल एडवोकेट जनरल सेल आर्ग्यू द केस, यानी इस मामले पर बहस करेंगे। और आज देखिए, श्री भरत प्रताप सिंह लर्न ACSC सबमिटेड दैट केस में बी पास्ड ओवर फॉर द डे ऑन द ग्राउंड दैट लर्न एडवोकेट जनरल सेल आर्ग्यू द केस। ध्यान दीजिएगा, AG सर बहस करेंगे, AG सर, ठीक है, डबल AG की बात नहीं हो रही है। AG सर है, प्रदेश के या कोई भी राज्य हो सबसे बड़े कानूनी, जो सरकार के कानूनी विधि सलाहकार होते हैं, सबसे बड़े अधिवक्ता होते हैं, तो AG सर होते हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोग अच्छे से जानते हैं कि आपकी भर्ती का जो मामला है, ये मामला कहीं ना कहीं इतना आसान नहीं था, सभी को पहले से पता था। नहीं तो ये मामला बहुत पहले फाइनल हो जाता और स्टे वैकेंट तो आज हो जाता, लेकिन उस पर विपक्ष की तरफ से या याची की तरफ से, याची की जो पिटिशनर है अधिवक्ता, उनकी तरफ से विरोध किया गया कि नहीं, मामले को ही फाइनल किया जाए, आखिर ये सीटें कहाँ जाएंगी। उसके बाद जज साहब भी इसी बात पर सहमत दिखे कि आप जो है फाइनल सुनवाई के लिए बहस करिए, आप दोनों पक्ष, ना कि यहाँ पर अभी कोई भी सीटें होल्ड की जाएं। तो सीटें होल्ड नहीं हुई हैं और ना ही सीटें आगे होल्ड होने की कोई उम्मीद है। और 12 नवंबर को फाइनल सुनवाई ही होने वाली है। सुनवाई हो सकता है कि 1 डेट 2 डेट और लगे, या हो सकता है कम से कम 1 घंटे सवा घंटे सुनवाई होगी 12 नवंबर को। निश्चित रूप से सब कुछ ठीक रहा। 12 नवंबर के लिए समय भी फिक्स हुआ है और डेट तो फिक्स है ही। ऑन हिज रिक्वेस्ट लिस्ट दिस केस ऑन 12 नवंबर 2024 अलॉन्ग विद कनेक्टेड मैटर्स एट 2 PM। 1 बजे लंच होता है, 1 सवा 1 बजे, कभी कभी 1:30 बजे भी लंच होता है, और 2 बजे तक लंच समाप्त हो जाता है। अगर 1 बजे लंच हुआ तो 1:35 1:40 तक लंच समाप्त हो जाता है, मतलब 2 बजे के आसपास तक लंच समाप्त हो जाता है। इसके लिए बिल्कुल आप सभी निश्चिंत रहें। लंच 1 बजे के आसपास होता है, 2 बजे तक लंच समाप्त हो जाएगा और 2 बजे केस की सुनवाई के लिए समय फिक्स हुआ है, तो 2 बजे ही केस की सुनवाई होगी। इतना ही नहीं, जब कॉज लिस्ट आएगा तो आप सभी देख लीजिएगा, कॉज लिस्ट में भी ये मामला, जब उसमें कॉज लिस्ट में आप देखेंगे तो वहाँ पर भी समय लिखा हुआ आएगा 2 PM। आगे देखिए, आप सभी इंटरिम ऑर्डर जो स्टे वाला अंतरिम राहत है, इफ़ एनी सेल रिमेन कंटिन्यू टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ लिस्टिंग। तो फिलहाल में स्टे अभी हटा नहीं है, स्टे ऑर्डर एक्सटेंड हो गया है 12 नवंबर तक के लिए। 12 नवंबर को फाइनल सुनवाई होगी आपकी भर्ती में इस मामले पर, और सब कुछ ठीक रहा तो 12 नवंबर को ही स्टे वैकेंट हो जाएगा। स्टे तो हटना बहुत छोटी सी बात है, ये मैटर फाइनल होना आवश्यक है। स्टे तो जैसा कि हमने आप सभी को बताया था कि इसमें कोशिश यही की जाएगी प्रथम दृष्टया कि किसी भी तरीके से यहाँ पर स्टे हटे, भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़े, फिर वो मामला आगे चलता रहेगा, सुनवाई होती रहेगी। और उसी को लेकर के ये था कि 126 सीटें भले ही होल्ड करनी पड़े लेकिन स्टे वैकेंट हो। लेकिन यहाँ पर अब फाइनल सुनवाई के लिए जज साहब ने कहा है तो फाइनल सुनवाई ही मामले पर होगी और दोनों पक्ष अपनी बात को रखेंगे, बहस करेंगे। और इसी तरीके से अपने AG सर अब पूरी तैयारी के साथ आएंगे नेक्स्ट डेट पर, पूरे डॉक्यूमेंट के साथ आएंगे, तभी तो बहस करेंगे। सारी चीज़ें उनको पता होनी चाहिए, सारी चीज़ें उनको बतानी होंगी विभाग को, सरकार को। तो विभाग की तरफ से भी अब पूरी तैयारी की जाएगी और कुछ सिस्टर विधि अधिकारी के पास जाकर के भी उनसे मुलाकात करेंगी। और लगातार पहले भी वो लोग बहुत मेहनत की हैं अपनी भर्ती के लिए, आपकी भर्ती के लिए। अगर आपको इसी को हिंदी में देखना हो तो हिंदी में भी यहाँ पर आप सभी देख लीजिए। कोर्ट नंबर 7 में सुनवाई हुई है, 2022 का मामला, रीट A 12/924। उभय पक्षों की विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया। इससे पहले इस मामले को विद्वान अस्थायी वकील के अनुरोध पर इस आधार पर स्थगित कर दिया गया था कि विद्वान अतिरिक्त महाअधिवक्ता डबल AG
इस मामले पर बहस करेंगे। और आज श्री भरत प्रताप सिंह विद्वान एसी ने प्रस्तुत किया कि मामले को इस आधार पर दिन के लिए स्थगित किया जा सकता है कि विद्वान महाअधिवक्ता यानी कि एजी सर, ठीक है, तो एजी सर सबसे बड़े अधिवक्ता होते हैं, सरकारी वकील होते हैं। तो अब एजी सर इस मामले पर 12 नवंबर को सुनवाई करेंगे। और अगर आप सभी को याद होगा 4 अक्टूबर के बाद कोई एक डेट लगी थी, मुझे डेट तो शायद 16 की डेट लगी थी। तो हमने आप सभी को यही बताया था कि जब तक एजी सर या डबल एजी सर, कम से कम जब तक एजी या फिर डबल एजी सर मामले पर सुनवाई के लिए नहीं आते हैं तब तक ये मामला फाइनल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो फिलहाल में जब कोर्ट ऑर्डर में लिख करके आ चुका है कि नहीं एजी सर आएंगे 12 नवंबर को, तो निश्चित रूप से आएंगे। उसके लिए आप लोग बिल्कुल अब निश्चिंत रहिए। और हमें अच्छे से पता है कि इंतज़ार करना बहुत मुश्किल होता है। फिर से 24 अक्टूबर से अब फिर से 12 नवंबर 11 नवंबर तक इंतज़ार करना। तो आप लोग परेशान मत होइए, हम आप सभी की पीड़ा समझ सकते हैं, कितना आप लोग परेशान होंगे। अच्छे से आप सभी त्यौहार मनाएं, अपना ख्याल रखें, और मामला अभी फाइनल होगा और आपकी भर्ती भी पूरी होगी निश्चित रूप से। बाकी आगे आप सभी और देख लीजिएगा। 12 नवंबर समय 2 बजे अंतरिम आदेश वही स्टे वाला, तो उसको फिर से एक्सटेंड किया गया है। तो जब तक ये मामला फाइनल होगा नहीं, स्टे ऑर्डर ऐसे ही एक्सटेंड होता आया है। तो जिस दिन मामला फाइनल होगा स्टे तो अपने आप हट जाएगा। धन्यवाद।